Good evening, ladies and gentlemen. Myself Vanshika Chaudhary. And myself Pooja Gupta, and we would like to thank you all for joining us today. So, continuing with our events, we have another engaging program lined up, that is monologue. So, do you all know what is monologue? Monologue is presented by a single character to express their mental thoughts aloud. As judges, we have respected Dr. Anamika ma'am and respected Dr. Swagat Mahapatra sir, who will join shortly with us. We sincerely appreciate your presence. Thank you, ma'am. Your insights and dedication means a lot to all of us. Before welcoming our contestants, we would first like to clarify the rules for the event. Time limit for each participant is 2 to 3 minutes. Judgment criteria involves stage presence, which carries 20 marks, body language and expression 40 marks, delivery and dictation 20 marks, creativity and voice modulation 20 marks. This rounds up to a total score of 100. We hope you all are as excited as we are, so let's dive in. So can we welcome contestant number 1, Vivek Kumar from batch 2023, representing Heather, with a huge round of applause. हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 आवाज आ रही है आप लोगों को हेलो 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 UN Council Resolution 47 1948 Article 2 of Geneva Convention and Article 370 of Indian Constitution सिर्फ एक सवाल पूछता है सिर्फ एक हम हैं कि हम नहीं हम हैं तो कहां नहीं है तो कहां गए क्यों है तो किस लिए और कहां गए तो कब जना हम थे भी कि थे भी नहीं जुस्पा हो गया हमारे साथ जुस्पा जुस्पा जानते हैं आप लोग मैं बताता हूं जुस्पा एक बार बैंक में डकैती हुई डिस्काउंट डिस्काउंट डाकू ने कैसे से बंदूक रखी और बोला पैसे दे मैंने मौत ले कैसे ने सारे पैसे लिए और डाकू को दिए डाकू ने वही पैसे लिए और काउंटर पे जाके बोला एक्सक्यूज मी एक फॉर्म दीजिए मुझे अकाउंट खोलना है ये होता है जुस्पा बेशरम गुस्ताख जैसे अफस्पा अफस्पा सावधान आर्म फोर्सेस एक्ट सेक्शन 4 रूल 4.8 एनी कमीशन ऑफिसर जी जनाब नॉन कमीशन ऑफिसर जी जनाब वारंट ऑफिसर जी जनाब और एनी ऑफिसर रिकमेंडिंग रैंक इन द आर्म फोर्सेस may use force for anyone acting in contravention with law and order eventually causing death. This is what is called law and order. Law and order. Law and order. Law, order. Thank you. Now that was a wonderful performance. Moving forward, we have our next contestant number 2, Shri Gopal from batch 2021, depicting the journey of a hospital's emergency. Yes, you heard it right. The journey of a hospital's emergency. अरे मुझे पहचाना नहीं मैं वही जगह हूँ जहाँ अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग के बाद तुम सब नजरें चुराते हुए निकल जाते हो और फिर अपनी इंटर्नशिप के टाइम पर वही मेरी रातें खाली करते हो अरे तुम्हारे अस्पताल की इमरजेंसी हूँ मैं मेरी हालत देखकर इतना शौक क्यों कर हमेशा ऐसा नहीं था एक वक्त था जब मैं भी सर उठाकर चला करता था जब मैं भी आंखों में ये सपना लिए हुए था कि मेरी पहली जो भी मरीज आएगा मैं उसे बिना पूरी तरह ठीक हुए नहीं जाने दूंगा नया नया इमरजेंसी बना था ना मुझे नहीं पता था कि मेरी दहलीज पर जिंदगी और मौत का फासला कितना कम है मेरा पहला मरीज एक 82 साल का बूढ़ा है जिसे सर पे चोट लगने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर बचा न पाया तो मैंने सोचा कोई बात नहीं अगले मरीज पर और मेहनत करूंगा फिर मेरा दूसरा मरीज
एक रोड एक्सीडेंट का शिकार। मैंने उसमें भी बहुत कोशिश करी, उसकी जान भी बचा ली, पर उसके पैर ना बचा पाया, पर वो विकलांग हो गया। मेरी हर नाकामयाबी, मेरा हर वो मरीज जिसे मैं ठीक नहीं कर पाया, मेरे बदन पर घाव की तरह इकट्ठा होता रहा। पर पता है मेरा हौसला कब टूटा है? कब टूटा? जब वो लोग जो कभी मुझे ईश्वर का दर्जा दिए करते थे, मुझे मौत की दहलीज बुलाने लगे। मरीजों के मोती माता जो ये कहते थे कि हमारे अपनों को बचाइए, वो लोग आकर मुझे कोसने लगे। अरे मैं दर्द समझता हूँ उनका, मैं दर्द से महसूस करता हूँ उनका। गिरने के बाद भी बार बार कोशिश करता हूँ मैं उठने की, पर क्या करूँ मैं? क्या करूँ मैं? क्या गलती है मेरे उन डॉक्टर्स की जो दिन रात उस इमरजेंसी में तुम्हारी सेवा करते हैं? क्या गलती है उनकी? अरे कम से कम एक बार तो भरोसा करो, एक बार तो भरोसा करो मुझ पर, एक बार तो भरोसा करो मेरे डॉक्टर्स की कोशिशों पर कि वो अपना पूरा जोर लगाते हैं। तंग आ गया हूं मैं। Well, there couldn't have been a better representation of a dire situation like that. So do you all remember the evergreen performance of Sunny Deol in Damini movie? I'm sure you do. But if you don't, we have our next contestant number 3, Saurabh Tiwari from batch 2022, to carry through that memory lane. ओए, आ गई। दामिनी के केस को छूकर चड्डा ने बहुत पेचीदा कर दिया है। मुझे आज कोर्ट में पेशी में है, वहां जाना है। भैया, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप उन सभी को इंसाफ जरूर दिलाओगे। ओए हाँ, तू मेरा भाई है, तू मेरे पे विश्वास रख। वो सबके सब चिरकुट है, मैं उन सबको देख लूंगा। और बलवंत राय, तुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं तेरे से बाद में मिलूंगा। और अगर कोर्ट में तूने जरा भी बदतमीजी की तो वहीं मारूंगा। जज ऑर्डर देता रहेगा लेकिन तू पिटता रहेगा। मेलॉर्ड, तारीख देने से पहले मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहूंगा। पहली तारीख को यह कहा गया था कि दामिनी पागल है, उसे पागल खाने भेज दिया, जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने ये बात साबित कर दी है कि उसने खुदकुशी नहीं की थी, उसका खून हुआ था। और शेखर भी सारे सच कहने ही वाला था कि चड्डा साहब ने फिर से चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली और उसी दिन केस का फैसला हो जाता मिलॉर्ड। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले कोई ट्रक मुझे सड़क पर मार कर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागल खाने भेज दिया जाएगा। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए रहने वाला रहेगा और ना इंसाफ मांगने वाला रह जाएगी। तो केस तारीख, और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो केवल तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को एक इंसान के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। 2 तारीखों के बीच ये अदालत के बाहर कानून का धंधा करते हैं, धंधा, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं और रह जाती है तो सिर्फ तारीख। लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ने जाते हैं और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। औरतों ने गहने, जेवर, यहां तक कि अपने मंगलसूत्र तक बेचे हैं और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। और औरतों के खिलाफ भी यही चीजें चल रही हैं। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गड़ी हैं, आप पर। या आप उन्हें क्या देते हैं, तारीख या इंसाफ? अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए तमाशा,
तोड़ दीजिए इन कंधीरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि तारीख के इंसाफ के इस चक्कर में कोई और बर्बाद ना हो, तबाह ना हो। धन्यवाद। Now that performance surely deserves a huge round of applause. Next on stage, can we please welcome contestant number 4, Aryan Dubey from Batch 2023, presenting as Knocker. जी मालिक, जी मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा। अभी नया काम शुरू किया है ना, तो शिकायत का कोई मौका नहीं दे सकता। इससे पहले वो गोल चौराहे के पास बड़ी वाली हवेली नहीं है, वहां काम करता था मैं। वो मालिक बहुत अच्छे थे। हाँ, कभी कभी डांटते जरूर थे, पर मुझे बहुत मानते थे। उनका वो माली, वो रमेश, मुझसे बहुत चिढ़ता था। मालिक मुझ पे ज्यादा भरोसा जो करते थे। एक बार अचानक मालिक की एक सोने की चेन कहीं गायब हो जाती है और ढूंढने पर मिलती है तो मेरे सामान के साथ। मैंने मालिक को समझाया कि मुझे फंसाया जा रहा है, ये पक्का कोई साजिश है, पर मालिक ने मेरी बात ही नहीं मानी। तो कौड़ी के नौकर, मेरा सामान चुराने चला था, ऐसा हो दूंगा तेरा कहीं भीख मांगने लायक नहीं बचेगा। माना मैं गरीब हूं, गांव में मेरा पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने बाबा की कहीं बात भूल जाऊं। बेटा, शहर जाना, खूब मेहनत करना, पर कभी बेईमानी का रास्ता मत लेना। मैंने मालिक को बहुत समझाने की कोशिश की। मालिक, मैं चोर नहीं हूं मालिक, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं किया। उनके आदमियों ने मुझे बहुत मारा और धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने वहां 6 साल नौकरी की थी। इस बेइज्जती और झूठे इल्जाम के बाद मालिक को मुझसे एक बार तो माफी मांगनी चाहिए थी, इसलिए एक बार मौका देके मैं उनके घर में घुस आया। पर मालिक मुझसे माफी मांगने के बजाय उल्टा चोर 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 कह के मुझ पे चिल्लाने लगे। मेरा सर घूम गया, दिल की धड़कन मानो धक 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 इतनी तेज और सर की नसें फटने वाली हो। मैंने मालिक का गला पकड़ दिया। दो कौड़ी का नौकर चोर, वो सारी बातें न जाने कहां से गूंजने लगी और मालिक वैसे ही तड़प रहे थे जैसे उस दिन मैंने बोला था मालिक से, पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। पर मेरे नए मालिक बहुत अच्छे हैं। हाँ, कभी कभी डांटते जरूर हैं, पर मुझे बहुत मानते हैं। What a wonderful performance. Seems like it's gonna be tough for the judges to find out the winner. Next on stage, we would like to call upon contestant number 5, Rhythm from Batch 2022, presenting as Pareshan Rhythm. अरे अरे सॉरी थोड़ा एब्रप्ट हो गया। अरे अरे भगवान, जनता ही नहीं है, मैं मोनोलॉग करूंगा किसके लिए? ए भैया, जब से सुबह से आया हूं, बॉस कहते हैं रिदम ये कर, मैम कहती है रिदम रिदम वो ले आना। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूं जो एक के बाद एक काम देते ही जा रहे हो। पता है जब बॉस आए थे एलटी में कि मोनोलॉग कौन करेगा, मैं मालिक मैं बहुत अच्छे से करूंगा, मुझे बहुत अच्छा आता है, इनको बिल्कुल नहीं आता, इनको सिखा दूंगा। पर अब जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कुछ टॉपिक ही नहीं मिल रहा है। पहले सोचा अमिताभ बच्चन बनते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, पर उनकी हाइट मेरी हाइट नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता। फिर सोचा सल्लू भाईजान कर लेते हैं, सबके फेवरेट, उनका तो प्रॉप भी ले आए थे। पर एक मिनट, मैं तो फुटपाथ पे चलता हूं, मुझे तो हिरन पसंद है।
और मैं तो दिल में भी नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, अपने करियर से प्यार है मुझको, सल्लू भाईजान नहीं करूंगा। फिर सोचा शाहरुख खान कर ले, सब वो तो प्यारे हैं। हिमांशु कनौजिया पर मोनोलॉग का तो एक टाइम लिमिट है, जब तक मैं करते हुए करूंगा टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, शाहरुख खान भी ड्रॉप, छोड़ो एक्टर्स को छोड़ो, क्रिकेटर उठाते हैं, रोहित शर्मा। पर यार क्या बोलूं यार, इसमें ना बहुत वो था, इसलिए इसको वो कर दिया। भाला के बारे में सोचा था, पर उनकी लेगेसी नहीं मैटर, उनकी लेगेसी नहीं मेंटेन कर सकते हम भाई, माफ करना। फिर अब परेशानी भाई, मोनोलॉग नहीं तैयार करेंगे कैसे? अब परेशानी में एकमात्र सेवियर, नित्य के महान, कोकिल कंठी, एक्टिंग के बादशाह, हमारे श्री बॉस, मुझसे मोनोलॉग नहीं होगा बॉस, प्लीज मेरी मदद कर दो बॉस। बॉस बोले, पुत्र ये क्या मजाक चल रहा है, कैसे नहीं होगा मोनोलॉग, क्यों नहीं प्रिपेयर हुई तुम्हारी स्किट? तो हमने बहुत प्यार से बॉस को समझाया था, जरा सुनिएगा। नींद आ रही थी मुझको इसलिए मैं सो गई। अरे नींद आ रही थी मुझको इसलिए मैं सो गई, माफ करना बॉस, गलती मारे से हो गई। बॉस बोलते हैं कि ये तो सत्य है पुत्र, जब जब तू फंसेगा मैं ही तुझको बचाऊंगा। ये तो सत्य है, जब जब तू फंसेगा मैं ही तुझको बचाऊंगा। अगर आज तूने मोनोलॉग नहीं किया तुझको फेस्ट के बाद बताऊंगा। तो भाई जबरदस्ती मुझको भेजा गया है, माफ करना, बाय। That was a marvelous performance. Can we please have a huge round of applause? As we all know, drug addiction is a severe issue affecting millions of individuals and their families. So we have our next contestant number 6, Akshay Srivastav from batch 2022. कब से कितने दिनों से चल रहा है ये सिलसिला। एक दो कदम पीछे से शुरू किया था और अब देखो कहां आ गया हूं मैं, कुछ नहीं पता क्या कर रहा हूं। याद है वो पहली बार जब शुरू किया था, दोस्त की पार्टी थी, सोचा था कुछ भी करूंगा, एक बार में क्या ही हो जाएगा। आप भी सोचते हो ना, आप भी एक बार में क्या ही हो जाएगा। वो एक बार कब 2, 3, 4, 5 हर बार में बदल गया, पता ही नहीं चला। कमजोर कहते हो ना आप सब, कमजोर कहते हो ना उसको जो ड्रग्स नहीं छोड़ पाता। कमजोर वो तब होता है जब पूरे समाज ने उससे मुंह मोड़ लिया होता है। माँ, पापा, भाई, सबकी नजरों में नफरत दिखती है। क्या कसूर था मेरा? कुछ नंबर कमाए थे बस ना, इसके लिए सब मुझसे अगेंस्ट हो गए। निकम्मा, नाकारा, ना जाने क्या क्या बुलाया। फिर ये आई मेरी जिंदगी में। इससे सब ठीक हो जाता है, सब अच्छा लगने लगता है, सब ऐसा लगता है कि खुशियां मिल गई हो, सारी टेंशन गायब। पर ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जीना चाहता हूं। किस लिए कुछ तो नहीं बचा है मेरे पास, ना दोस्त, ना परिवार, ना पढ़ाई, सब चला गया। मुश्किल बोलते हो ना कि ड्रग छोड़ना मुश्किल है,
तुमको बताता हूं सबसे मुश्किल क्या है। सबसे मुश्किल तब है जब तुम्हें 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 खुद नहीं पता तुम्हें क्यों जीना है। क्यों जीना है? कोई मकसद नहीं है तुम्हारे जीने का, कोई नहीं है जिसके लिए तुम जियो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं, क्या कोई जानते हो, बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो, आप बचा लो, आप बचा लो, प्लीज बचा लो मुझे। थैंक यू सो मच। Wow, what an outstanding performance on a sensitive topic like that. Moving on, we would like to welcome our last contestant, जिसको 11 मुल्कों की पुलिस भी नहीं पकड़ पाई है. Contestant number 7, Abu from 2022 batch. स्वागत, अभिनंदन, आभार, आदाब। मैं अमिताभ बच्चन और नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानवान धनवान कौन बनेगा करोड़पति। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, हमारे सामने है 3 सीट, एक कंटेस्टेंट के लिए, एक मेरे लिए और एक उनके लिए जो कभी दिल में और सीट पे नहीं बैठ पाए। तो शुरू करते हैं। देवियों और सज्जनों, बचपन से मेरा एक सपना रहा है कि लखनऊ के डॉक्टर RMLIMS में एक फेस्ट में KBC कराया जाए। उस फेस्ट का नाम, उसका नाम, हाँ, विजय दीनानाथ चौहान। ओह सॉरी, उसका नाम, हाँ, इंस्पिरेंजा 7 करोड़। हाँ बढ़िया, आप लोग, वो 7 करोड़ मेरे पास है नहीं, आप अभिषेक से पूछ लीजिएगा। हाँ, तो आज हमारे सामने खेलने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से मिस्टर इंडिया, जो कि आपकी तरह मुझे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये जितनी भी धनराशि जीतेंगे ये फेस्ट कराने में जाएगी। तो शुरू करते हैं 1 लाख रुपए के लिए। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। HbA1c ऑल्सो नोन एज ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज के बीच में क्या रिश्ता है? ऑप्शन 1, दोनों पति पत्नी थे। ऑप्शन बी, दोनों टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। ऑप्शन सी, दोनों सिचुएशनशिप में थे। और ऑप्शन डी, दोनों नॉन इंटाइमेटली जुड़े हुए थे। आपकी तरह मुझे भी लग रहा है कि ना मिस्टर इंडिया दिखाई दे रहे हैं ना सुनाई दे रहे हैं। ये प्रश्न पास होता है ऑडियंस की तरफ। पीछे बैठे बच्चे, आप लोग, आगे मैम, सर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कौन से ऑप्शन पे जाना चाहेंगी? आप लोग भी लगता है दुविधा में है। कंप्यूटर महाशय, इन्हें जो है फोन फ्रेंड की लाइफलाइन प्रदान की जाए, और वो फ्रेंड मैं बताऊंगा कौन है। हेलो, हाँ रेखा जी, हाँ। अरे पर्सनल कॉल नहीं, KBC वाली है। पर्सनल कॉल के लिए भी मैं क्या कहना कर दूं। हाँ, मेरे सामने मिस्टर इंडिया बैठे हैं 1 लाख सवाल के लिए, और जो है नहीं जवाब देना मुनासिब नहीं है, उसको जाने दीजिए। आप ये बताइए कब मिलना चाहेंगी? हाँ। अरे रेखा जी, लगता है जया जी ने फिर से कॉल ट्रैक कर ली है, मुझे चला पड़ेगा। हाँ, फोन कटिए। समय सीमा समाप्त हुई। तो दोस्तों, ये समय और शो दोनों समाप्त हुआ, क्योंकि आपकी तरह मुझे भी है घर जाना और है किसी को मनाना। नमस्कार। That was surely a phenomenal performance. Can we please have a huge round of applause? This winds up the event of monologue. And at last, we would like to thank all the judges for blessing us with their presence. Thank you, everyone.